अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारे पास डीएफटी का। अब यहाँ पर हमारे पास एक सिग्नल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक्स ऑफ एन किसके बराबर है 4 प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई एन अपॉन कैपिटल एन, और जो स्मॉल एन की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर एन तक जा रही है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोगों को सिग्नल को क्या है कि रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है हम लोग इसकी डीएफटी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई हम लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर और ये हमारे पास थीटा है, ये पूरा हमारे पास थीटा है। तो हमें पता होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो मैं ये फार्मूला यूज़ करके इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। तो मैंने 4 लिख दिया प्लस हाफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब 2 2 ज़ा 4 होता है तो इसलिए 4 आ गया, 4 पाई एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब हमने क्या करा कि हाफ को मल्टीप्लाई करा दिया अंदर, तो हाफ 1 ज़ा हाफ, फिर हाफ 1 ज़ा हाफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम लोगों को पता है कि कॉस थीटा का एक और यूलर फार्मूला होता है जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने हाफ था, अब ये वाला हाफ जो है प्लस 4 के साथ एलसीएम मैंने ले लिया, तो 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 2। और ये जो हाफ है इस फॉर्मूले के 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 1/4। और कॉस थीटा हमारे पास ई की पावर जे थीटा बन गया। तो इधर थीटा क्या था 4 पाई स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, तो ई जे थीटा प्लस ई माइनस जे थीटा। अब एक्स ऑफ एन हमारे पास रिड्यूस होकर क्या बन गया 1/4 को इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया और इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया। तो हमारे पास एक्स ऑफ एन जो फाइनल बना वो क्या बन गया n/2 प्लस 1/4 ई की पावर जे 4 पाई एन अपॉन एन, फिर प्लस 1/4 ई की पावर माइनस जे 4 पाई एन अपॉन एन। अब डीएफटी का हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ के सबमिशन एन 0 से लेकर कैपिटल एन -1, फिर एक्स ऑफ एन और डब्ल्यू एन के एन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है डीएफटी का। अब हम लोग इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि कैपिटल एन की वैल्यू नहीं है तो हमें मैट्रिसेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ रिड्यूस फॉर्म तक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमने क्या फार्मूले में एक्स ऑफ एन की जगह क्या पुट करना है, ये रिड्यूस फॉर्म। तो एक्स ऑफ एन की जगह मैंने ये रिड्यूस फॉर्म पुट कर दी। अब ये जो सबमिशन है ये इसके साथ भी आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, और ये डब्ल्यू ऑफ एन के एन इधर भी आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो मैंने भी यही करा कि सबमिशन भी लिख दिया सबके साथ और डब्ल्यू एन भी लिख दिया सबके साथ यहाँ पर। अब हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को पता होता है कि भाई एक फार्मूला होता है डब्ल्यू एन का। डब्ल्यू एन किसके बराबर होता है, ई की पावर माइनस जे 2 पाई कैपिटल एन। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सबमिशन के बाहर जा सकती है, तो कांस्टेंट टर्म को सबमिशन के बाहर लिख दिया मैंने। सब में मैंने यही करा, पहले तो सबमिशन से बाहर लिख दिया, फिर डब्ल्यू ऑफ एन के एन एज इट इज़, फिर ई की पावर जे 4 पाई एन डिवाइडेड बाय एन। अब ये जो फार्मूला है हम लोग ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इधर से -2 जो है वो कॉमन ले लिया। -2 जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा -2j पाई स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब इस फार्मूले में स्मॉल एन नहीं आता याद रखिएगा, लेकिन इधर स्मॉल एन आ रहा है, तो स्मॉल एन को भी बाहर लिखना पड़ेगा। और फिर हमारे पास इसकी जगह हम लोग डब्ल्यू ऑफ एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने -2 कॉमन ले लिया। -2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा यही टर्म बन जाएगी, और इधर भी हम लोगों ने यही किया। इधर -j पहले से ही था, हमने सिर्फ 2 कॉमन ले लिया, और -j 2 पाई स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, और ये जो फॉर्मूले का एज इट इज़ चलता हुआ आ रहा है। अब आगे चल के हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी जगह हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू ऑफ एन। यहाँ पर हम लोगों ने स्टेप में क्या करा कि सब में हमने ई की पावर जे 2 पाई एन यहाँ पर भी था, फिर हमारे पास यहाँ पर भी था 9/2, ये एज इट इज़ पिछले टर्म का, फिर ये भी एज इट इज़,
फिर ये ई की पावर, ये मैंने थोड़ा सा दूर करके लिखा हुआ है, ये इसी के साथ पावर है, ई की पावर -j 2πn डिवाइडेड बाय n। अब फॉर्मूले में जो है W(n) के स्मॉल n नहीं होता है, याद रखिएगा, स्मॉल n नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पर +1/4 2n और e की पावर -j 2πn, ये n मैंने एक ज़्यादा लिख दिया है, इधर भी n नहीं आएगा और इधर भी n नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने -2 के साथ n भी कॉमन लिया तो n बाहर चला गया, इधर भी, तो ये नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 9/2, अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर तो कॉमन लेना ही नहीं था, +1/4 सबमिशन, यहाँ पर देखें e की जगह मैंने क्या लिख दिया है अब W(n) की पावर -2n, ये वाला है -2n, और यहाँ पर ये वाला है 2n और kn फॉर्मूले का। अब ये दो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 9/2 सबमिशन 0 से लेकर n-1 W(n) kn +1/4 e की पावर सबमिशन n 0 से लेकर n-1, और यहाँ पर क्या है कि n कॉमन ले लिया और k -2, यहाँ पर n कॉमन ले लिया तो k +2n। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर मैं इस k की जगह 0 पुट करूँ तो ये W(n) 0 बन जाएगा, और W(n) 0 जो है हमेशा 1 के बराबर होता है। और फिर इसकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, n सबमिशन n 0 n-1 का अगर आंसर 1 आता है तो उसकी जगह हम लोग कैपिटल N लिख सकते हैं। तो अगर मैं इधर k की जगह 0 लिखूं और इधर k की जगह 2 लिखूं और इधर k की जगह -2 लिखूं तो इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा। तो सबसे पहले अलग अलग करके, पहले इतना फिर इतना फिर इतना, तो सिर्फ इतना देखें, k की जगह 0 लिख सकता हूँ। अगर मैं k की जगह 0 लिखूँ तो इस पूरे टर्म की जगह मैं n लिख सकता हूँ। अगर इसमें k की जगह 2 लिखूँ तो इस पूरे टर्म की जगह n लिख सकता हूँ। इसमें k की जगह -2 लिखूँ तो इस पूरे टर्म की जगह n लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसको हम लोगों को सिग्नल की फॉर्म में लिखना है। अब ये एक टर्म अच्छी नहीं है, इसमें मैथमेटिकल टर्म नहीं आ रही, ये एक अच्छी वे में आंसर नहीं है। हम लोगों को क्या है कि सिग्नल की फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा। तो हम लोग इधर क्या कर सकते हैं कि इसका आंसर 1 था, इसका भी 1 था, इसका भी 1 था, तो इसको हम लोग इम्पल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इधर इम्पल्स ऑफ k लिख दूँ, वो भी हमारे पास 0 ही होता है क्योंकि k 0 है। अगर मैं इधर 0 लिखूँ तो 1 आ जाएगा, यही बनेगा। इधर भी यहाँ पर इम्पल्स ऑफ k -2, अगर मैं इधर 2 लिखूँ तो वो 0 बन जाएगा, 0 1 होता है इम्पल्स। फिर यहाँ पर -2 लिखूँ तो वो भी 0 बन जाएगा, इधर 1 बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिग्नल बन जाएगा और हमारे पास ये DFT कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और सवाल क्लियर होगा। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।